हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यय एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए या बिहार के जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल आता हो, उसके लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। और हम ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? प्रथम राजधानी हमारी क्या थी? उपरोक्त में से इसमें से हमारा आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला क्या है? बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीन संस्कृति है। तो चिरांद कौन से स्थल का है? जो हमारा चिरांद है वो हमारा नवपाषाणिक काल में पाया गया है, नवपाषाणिक संस्कृत का हो जाता है। अगला क्या है? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का। तो कौन थे? हमारे स्थूलभद्र थे। कौन थे? हमारे स्थूलभद्र जो हमारे थे वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के थे। अगला क्या है? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? स्थानांतरित मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गया था। हमारे कौन थे? उदयन थे। जो उदयन थे हमारे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो हमारा पहली बौद्ध संगीति हमने आपको बौद्ध संगीति के कौन से राजा थे और बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी वो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको याद करवाया था। अगर आपको ना याद हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजगृह। दूसरा कहाँ पे हो जाएगा? दूसरा हमारा वैशाली में हो जाएगा। तीसरा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और चौथी हमारी संगीति हमारी कुंडलवन या कश्मीर पे हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन या कश्मीर पे हुई थी। छठा क्वेश्चन क्या है कि ओदंतीपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में? तो ओदंतीपुर हमारा कहाँ पे? ओदंतीपुर हमारा बिहार पे है। कहाँ पे है? बिहार पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किया था। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो ये हमारा शायद मोहम्मद गौरी के शासनकाल में हुआ था और उसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। अगला क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक वीडियो दोस्तों हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लाएंगे, उसमें हम आपको डिटेल से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम आपको बताएंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई थी तो उसमें इतनी किताबें थी कि 6 महीने तक वो पूरी जलती रही। अब समझ सकते हैं कि उसमें कितनी किताबें रही होंगी। तो एक वीडियो हम सेपरेट वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा आपको डिटेल से आपको बताएंगे कि किस प्रकार उसको किसने बनाया, किसके शासन पे नालंदा विश्वविद्यालय बना और किन कारणों से बख्तियार खिलजी ने उसको विध्वंस किया था। चलिए अगला क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति क्या है? तो संथाल हो जाएगी। कौन सी? हमारी संथाल हो जाएगी। अगला क्या है? बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक क्रिया को बढ़ावा दिया गया है? इसके तो गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है 2011 के अनुसार? तो 2011 के अनुसार कौन सा स्थान? हमारा तीसरा स्थान बिहार का है। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया किसके लिए सुप्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए हमारा केसरिया रंग जो है वो हमारा प्रसिद्ध है। अगला क्या है? अगला है, कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन कहाँ से हमारा संबंधित है? पाटलिपुत्र से। कुम्भरार कहाँ से संबंधित है? आपका पाटलिपुत्र से कुम्भरार आपका संबंधित है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 670 में किया था। कब किया था? 670 में चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। पाटलिपुत्र को किसके शासनकाल में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था?
तो इसके चंद्रगुप्त ने सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त ने बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन से? ये आपके गुप्त वंश के हैं, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट जो हुआ था ईस्वी की 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुई थी? ईस्वी पूर्व की 6वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो अशोक के साम्राज्य में आपका श्रीलंका नहीं सम्मिलित है, इसीलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, और उसका नाम क्या था? पुत्री का नाम था उनके संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। और पुत्र का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त वंश में। अब नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने? कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने उसको बनवाया था। और उसको विध्वंस किसने किया था? उसको विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। आपको दोनों याद रख के चलना है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र किसने बनवाया था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक आपके धर्मपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके धर्मपाल। ये आपके पाल वंश से हैं। और पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल हैं। कौन है? गोपाल है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? आपका धर्मपाल ने बनवाया था। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुई थी। और अगला क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था सिकंदर महान के समकालीन? घनानंद था। कौन था सिकंदर महान के समकालीन? आपका घनानंद था, जो किस वंश से था? नंद वंश का शासक था। और कहा जाता है घनानंद को ही किसने पराजित किया था? घनानंद के बाद ही आपका मौर्य वंश आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जब सिकंदर आया था भारत में आक्रमण करने, तो घनानंद के पास कौन गए थे? चाणक्य घनानंद के पास गए थे सिकंदर से युद्ध करने के लिए, वो करने के लिए कि चलिए हम आपका साथ देंगे आप। तो घनानंद ने क्या किया था कि चाणक्य का वहाँ पे अपमान किया था। तो इसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए घनानंद के राज का विनाश करवा दिया था किसने? चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित होता है? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो शुंग वंश आता है। उसकी ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि सारे अगर वंशों को आपको याद करना है तो इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है, आपको याद करना है हसीन मौसुकांध्र। हसीन मौसुकांध्र। हसीन मौसुकांध्र आप याद करिए, ये आपकी ट्रिक है। अब हा से आपका क्या हो जाएगा? हा से आपका हर्यक वंश हो जाएगा। सी से आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा। ना से आपका नंद वंश हो जाएगा। मा से आपका मौर्य वंश हो जाएगा। सा से आपका शुंग वंश हो जाएगा। का से आपका कर्ण वंश हो जाएगा। और आंध्र से आपका क्या हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश आपका हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है? आपका शुंग वंश के आपका पूछा कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो शुंग वंश आता है। और नंद और मौर्य वंश के पहले कौन सा? नंद वंश आता है। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के। अब यहाँ से अगर आपको देखना है तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार हो जाते हैं। शिशुनाग वंश के आपके हो जाते हैं शिशुनाग हो जाते हैं। नंद वंश के आपके संस्थापक महापद्मनंद हो जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक आपके हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। अगला क्या है? अगला आपका है, जब आपको हम इतिहास बताएंगे तो इतिहास में सारी चीज़ें हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताएंगे, और छोटी छोटी ऐसी ट्रिक होगी और डिटेल से आपको समझाएंगे।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा था? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन था? मौर्य था। कौन था? मौर्य था। अशोक की महानता का मुख्य कारण क्या है? अशोक की महानता का कारण था विश्व बंधुत्व था। क्या था आपका? विश्व बंधुत्व उसके महानता का कारण था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र हो जाता है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगीर या गिरिव्रत थी। क्या थी? राजगीर और गिरिव्रत थी। अगला क्या है? अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक जो थे वो आपके मौर्य वंश से संबंधित थे। किससे थे? मौर्य वंश से आपके संबंधित थे। सबसे पहले आपके मौर्य वंश में कौन आ जाते हैं? सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा वंश आया? तो हमने आपको ट्रिक से याद करवाया था, शुंग वंश आया। कौन सा आया? शुंग वंश। चिरांद क्या है? चिरांद स्थल आपका नवपाषाणिक संस्कृत में आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चिरांदपुरा स्थल किस प्राचीनिक स्थल पर है? तो नवपाषाणिक स्थल पर। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र आपकी मगध राजवंश की राजधानी है। कहाँ की है? मगध की है। अवंती राज की राजधानी क्या है? तो अवंती आपकी उज्जैन की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की? उज्जैन की राजधानी। कौटिल्य और चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य जो है ये आपके गुप्त वंश से हैं, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। अगला क्या है? अगला है अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कहाँ पे आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? कलिंग पर। चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी? चौथी बौद्ध संगीत आपका कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय आपके गुप्त वंश से थे। किस वंश से थे? आपके गुप्त वंश से थे। अगला क्या है? मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुई को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? मौर्य सम्राटों ने। किसने बनवाया था? मौर्य सम्राटों ने इसको बनवाया था। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। इसमें ए आर जो आप क्या आपका सही है? तो इसमें ए गलत है और आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। अब ए क्या है? अशोक 279 ईस्वी पूर्व, 279 नहीं 261 ईस्वी पूर्व में। कब? 261 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास हुई थी। ये बात आपका सही हो जाता है। अगला क्या है? शुद्धोधन किस राज्य के क्या है? शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? तो शुद्धोधन आपके थे कहाँ के थे? आपके कपिलवस्तु के थे। कहाँ के थे शुद्धोधन? किस राज्य के? आपके कपिलवस्तु के थे। अगला क्या? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा आपका घनानंद था, जिसको पराजित करके नंद वंश पे किसका शासन हुआ था? मौर्य वंश का शासन हुआ था। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला क्या है? प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय है। यक्ष संप्रदाय आपका कहाँ पे लोकप्रिय? बिहार पर आपका यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय है। अगला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी। अशोक महान पुत्र थे, तो अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान जो थे वो आपके बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के आपके पुत्र थे। अगला क्या है? अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। दोस्तों हम आपको इतिहास जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इतने डिटेल में हम आपको इतिहास बताएंगे, इतने डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और अशोक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे का आपका टॉपिक अशोक का रहेगा, और इतने विस्तार से रहेगा कि अशोक से पीसीएस प्री तक के आपके क्वेश्चन अशोक के आपके हो जाएंगे। आपको और कहीं नहीं पढ़ना होगा। तो अगला क्या है? इसे अशोक का पूरा नाम क्या है? अशोक का पूरा नाम
किसी को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो हम आपको वहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा में एक प्राचीन था। नालंदा क्या था? नालंदा आपका एक विश्वविद्यालय था। अशोक किस वंश से था? तो अशोक आपका था मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश। अशोक महान के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक महान के पुत्र का नाम था, अशोक महान पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो अशोक महान पुत्र थे इसके बिंदुसार थे। किसके थे? बिंदुसार थे। और अशोक महान का प्रिय पुत्र कौन था? अशोक महान ने 4 शादियाँ की थी। कितनी कितनी शादियाँ की थी? 4। और आपके एग्जाम में आता है कि अशोक का सबसे प्रिय पुत्र का नाम क्या है? तो अशोक के सबसे प्रिय पुत्र का नाम है तीवर। क्या नाम है? तीवर। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तीवर के बारे में पता ही नहीं है कि उनके सबसे प्रिय पुत्र कौन है, उनकी सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या नाम है, क्योंकि उन्होंने 4 शादियाँ की थी। और अशोक ने श्रीलंका पर प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? ये सारी चीज़ें जब हम आपको अशोक महान पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से हम आपको बताएंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान जो आया था वो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आया था। किसके आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और हेन सॉन्ग किसके आया था? तो हेन सॉन्ग आपका आया था हर्षवर्धन के समय पर। किसके से? आपका वेन वेन सॉन्ग आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? वेन सॉन्ग जो आया था वो आपका आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान आपका आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। बिंबिसार किस वंश का राजा है? तो बिंबिसार जो है आपका हर्यक वंश का राजा है। किस वंश का? हर्यक वंश का। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी क्या थी? पुराने लिच्छवी राज की राजधानी आपकी क्या थी? वैशाली थी। क्या थी आपकी? वैशाली थी। अगला क्या है, अशोक महान पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे? आपके बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के। प्राचीन राज अवंती की राजधानी क्या है? तो अवंती राजधानी कहाँ की? उज्जैन की आपकी राजधानी हो जाएगी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? और मगध विश्वविद्यालय आपका स्थित है बोधगया में। कहाँ पे? मगध विश्वविद्यालय आपका बोधगया में स्थित है। अगला क्या है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो किसके? कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कल्हड़ की राजतरंगिणी में श्रीनगर के बारे में पूरा डिटेल से उसमें बताया गया है। श्रीनगर या आप ये मान लीजिए कि कश्मीर के बारे में बताया गया है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था? किसने बनाया था? धर्मपाल, जो आपके पाल वंश के थे। और पाल वंश के शासक कौन है? उनका नाम आपका गोपाल है। गोपाल आपके पाल वंश के शासक हो जाते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे हुई थी? तो ये आपकी हुई थी वैशाली में। कहाँ पे हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उनके उस समय नाम था, उनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था उनकी राजधानी का? पाटलिपुत्र था। प्राचीन काल में पटना का नाम क्या है? तो पटना का नाम भी आपका पाटलिपुत्र है। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं है? अब देखिए,